हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। तो बिहार एसएससी सीजीएल के लिए अब जब एग्जाम का जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हमें रिवीजन पे जोर देना होगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण 75 प्रश्न है जो आपके एग्जाम से जुड़े हुए होंगे। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, और ये सेट नंबर 12 है ज्ञान बिंदु का। तो किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी यानी भागलपुर के निकट में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसुपूज्य का जन्म जो हुआ था वो चंपापुरी भागलपुर के निकट हुआ था। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा पटना में स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो वो हो जाएगा सचिंद्र नाथ बासु के द्वारा। कब किया गया? 1902 में किया गया था। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा, पटना में किसके द्वारा, और इसके मेन जो संस्थापक थे वो कौन थे। 22 से 25 मई 2022 के मध्य एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था लंदन में। कहाँ किया गया है? तो ये लंदन में किया गया है। पाला लोक नाट्य किस राज्य का है? यह पूछा जा रहा है कि लोकनाट्य जो है वो पाला किस राज्य का है? तो वो उड़ीसा का है। कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 5 का कोन्याक। कोन्याक जो है वो अंडमान निकोबार का नहीं है, ये नागालैंड का है। कोन्याक कहाँ का है? तो नागालैंड का हो जाएगा, ये जनजाति है। अब बाकी सब हो जाएंगे ओंजे, सेंटलीज, टाबू, ये सब अंडमान निकोबार के हो जाएंगे। नवपाषाण काल में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं चिरांद से। कहाँ से मिले हैं? ये चिरांद से मिले हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन किस प्रकार का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। 3 तरह की सूचियां आपको पढ़नी होगी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव को हम लोग क्या कहते हैं? एलुवियल कहते हैं। एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे बताना है कि 20 से 30 जून 2022 के मध्य यह सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ये बिल्कुल सही दिया गया है। और वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 25 है, ये गलत है। अभी वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 30 है। तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन प्लान किससे है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से यह संबंधित है। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे डिगी बर्थ प्लान भी कहा जाता है। किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा इसे डिगी बर्थ प्लान कहा गया है। कांवड़ झील किस झील बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के बेगूसराय जिले में जो है वो कांवड़ झील है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पारादीप जो है वो उड़ीसा के तट पे है, सही दिया गया है। नहावा सेवा बंदरगाह पनवेल के पास नवी मुंबई में, ये भी सही दिया गया है। मोरमुंगुओ बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, जुआरी नदी पे। अगर नदी पूछा जाएगा तो जुआरी हो जाएगा, और कहाँ हो जाएगा? गोवा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत दिया गया है। और एन्नौर बंदरगाह कमगवार पोर्ट तमिलनाडु में है, ये भी सही है। 12 जुलाई 2022 को टाइम्स मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2022 जारी की है। इस सूची के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ इस सूची में भारत के 2 स्थान अहमदाबाद और केरल शामिल किए गए हैं, ये सही दिया गया है। इस सूची में रास अल खैमाल यूएई में शामिल नहीं है, ये गलत दिया गया है। सूची में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल किया गया है, ये सही दिया गया है। तो ये शामिल किया गया है और यहाँ पे दिया गया है शामिल नहीं किया है। तो 1 और 3 जो होंगे वो सही होंगे, और वो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अरबी भाषा में लिखित किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीति तथा सामाजिक स्थिति का अच्छा चित्रण दिया गया है? तो किताब जो हो जाएगा किताब उल रेहला। ऑप्शन नंबर 14 का बी सही हो जाएगा, किताब उल रेहला। और यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा यह लिखा गया है, जो 1333 में भारत आए थे और यहाँ 1342 तक रहा था।
राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होने पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के सभी चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। तो अनुच्छेद 19 निलंबन हो जाएंगे, बिल्कुल ये सही दिया गया है। लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और विधानमंडल पर भी प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा से संबंधित है। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। यानी कौन सा राज्य ऐसा है या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। सही जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का 25वां नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है, तो केंद्र का नाम यहाँ पूछा रहा, 25वां नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा रावत भाटा। और ये रावत भाटा है कहाँ पे, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा, जो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश में के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो अनुच्छेद 137 के तहत वो उसे वापस क्या कर सकता है, पूर्व विचार किया जा सकता है, करेगा। 19 दिसंबर 2021 को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। पुरस्कार विजेताओं के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो एम्मा राडुकानु को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया, सही है। सिमोन बाइल्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हेतु चुनी गई थी, ये भी सही दिया गया है। और राचेल ब्लैकमोर वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार चुने गए हैं, ये भी है। और हेलेन रोसाल्सन अवार्ड हेतु सैम बार्लो को चुना गया है, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। गैर कोकिंग प्रकार का कोयला है। गैर कोकिंग किस प्रकार का कोयला है, तो ऑप्शन नंबर 21 का क्या सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिटुमिनस कोयला है, गैर कोकिंग बिटुमिनस। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया गया था सावाकामी या सुबुकामी के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। प्रथम किसके द्वारा किया गया, महाकश्यप के द्वारा। ये कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। तीसरा हुआ था मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा वसुमित्र, जो कुंडन ग्राम कश्मीर में बोल सकते हैं, याद रखिएगा। देश का पहला चिकित्सक शहर मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित किया गया है, तो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, पुणे में। ऑप्शन नंबर ए पुणे में। और किसके द्वारा यह किया गया है, तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट में इसकी घोषणा की है। सार्वजनिक या लोक उपकरण समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। सार्वजनिक या लोक उपकरण में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तात्या टोपे। याद रखिएगा, तात्या टोपे हो जाएंगे। गन्ना की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन है, तो हम लोग जानते हैं गन्ना के लिए दोमट और काली दोनों मिट्टी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1563 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और 1562 में उसने दास प्रथा को जजिया कर को उसने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 27 नंबर है, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त किया था। दास प्रथा को उसने 1562 में समाप्त किया था। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और 1575 में उसने फतेहपुर सीकरी की स्थानांतरण किया था। तो ये भी याद रखिएगा आप। पूंजी बाजार से आज से है। पूंजी बाजार से आज से किससे हो जाएगा, तो शेयर बाजार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ज्वार में लगने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्वार में लगने वाले रोग को कंडुआ कहा जाता है, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी, 1876
1976 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे क्या मातृभाषा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 350 क में है ये। अगस्त 2022 को राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया, उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वो प्रसिद्ध शेयर बाजार निवेशक थे, बिल्कुल, और उनके व्यापारी के उपक्रमों में भारत की नई बजट एयरलाइंस आकाश एयर भी शामिल है। तो ये दोनों जो है वो सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 32 का सी सही हो जाएगा। कुर्जा पट्टी क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुर्जा पट्टी जो है वो क्या है। तो ये एक आपातकालीन कर है। ये क्या है? एक आपातकालीन कर है। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पे है? तो किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पे है, और टोंस नदी कहाँ है? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये नदियाँ बहती है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 18 जुलाई को हम लोग नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, और इनका जन्म 1918 में हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बोला गया कि संचालन समिति जीवी मालंकार पहला ही है। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संघीय शक्ति संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल है, काफी वीवीआई प्रश्न है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोई पहले पूर्ण जाए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में है? नेलांग घाटी यानी नेलांग घाटी किस राज्य में हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है ये? तो ये उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया है, ये याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो भारत के महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 49 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं? 49 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कर्नाटक में 35, तमिलनाडु में 30 और मध्य प्रदेश में 25 है। तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। सितंबर 2022 में वांडा डायमंड लीग फाइनल 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये तो सभी को पता होगा, नीरज चोपड़ा ने जीता। और कितना मीटर फेंका था? 88.44 मीटर का भाला ये दूरी फेंका था। पूर्व मीमांस के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हो जाएगा जैमिनी। अगर उत्तर मीमांस आपसे पूछा जाएगा तो वादरायण हो जाएगा, पूर्व का जैमिनी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोधिमंडा मठ कहाँ पे है? तो ये बोधि मठ कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिहार के गया में। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर जो होता है वो मानव का मस्तिष्क होता है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है? तो राज्यपाल की जो शपथ का प्रावधान है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 46 का बी सही हो जाएगा। 159 वहीं 155 में उसकी नियुक्ति से संबंधित है। 155 क्या हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी। और 156 क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे राज्यपाल, ये हो जाएगा 156 हो जाएगा। और 154(1) में क्या है? तो 154(1) में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होगी, 154(1) में है ये। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा और सोन जो होती है वो अमरकंटक से निकलती है। सोन बिहार तक में आ जाता है, और नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश होते हुए वो कहाँ चली जाती है? तो अरब सागर में जाकर मिल जाती है, और सोन आकर के बिहार में गंगा से मिल जाती है। दस्तक एलूट मरुस्थल कहाँ है? तो दस्तक एलूट मरुस्थल जो है वो ईरान में है। कहाँ है? तो ईरान में है।
तमस उपन्यास के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा भीष्म साहनी जो थे वो तमस उपन्यास के लेखक थे। यह एक ठंडी और सूक्ष्म वायु है। कौन एक ठंडी सूक्ष्म वायु है? तो याद रखिएगा बोरा। बोरा जो है वो ठंडी और सूक्ष्म वायु है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है वृद्धि हार्मोन, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित करता है? तो एड्स के परीक्षण के लिए हम लोग एलिसा एड्स के लिए जांच के लिए एलिसा परीक्षण हम लोग करते हैं, टेस्ट करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस रोग का कारण रोगाणु कौन सा हो जाएगा? तो स्लीपिंग सिकनेस जो हो जाता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है और उस रोगाणु का नाम है ट्रिपनोसोमा ब्रुसाई। याद रखिएगा। आइसोबार किसे कहते हैं? आइसोबार यहाँ पे पूछा जा रहा है किसे कहा जाता है? तो भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें परमाणु संख्या असमान लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम को जंग से लगने बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पे होगा तो एनोडीकरण कहलाएगा। 1200 वाट की विद्युत की केतली 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम जल है। यदि केतली का जल तुलनांक 500 ग्राम हो तो जल को 100 डिग्री तक गर्म करने पे कितने यूनिट विद्युत व्यय होगा? तो इसे आपको न्यूमेरिकली में आपको बनाना होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.14 यूनिट हो जाएगा। निम्न में से कौन उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं है? तो लिथियम सही हो जाएगा, जो कि उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं होगा। 57 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? उसकी फोकस दूरी 1 मीटर उत्तल लेंस हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित होता है? तो क्लोरीन में एकल संयोजी बंधन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 4 में श्रृंखला का मतलब सीरीज में बताया जा रहा है यहाँ पे कि सीरीज में 4 प्रतिरोध जिसमें से प्रत्येक का जो वैल्यू है वो 1/4 ओम है उपयोग करते हैं तो अधिकतम कितना होगा? तो सभी को 1/4 को आपस में इस तरह से 4 बार जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा ए होगा 1 ओम निकलेगा। तो 1 ओम किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। किससे? मीथेन सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पर। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पदार्थ से, तो सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन। याद रखिएगा जॉन डाल्टन हो जाएंगे। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों क्षारकों को डैश में विलयन होते हैं तो किस में विलयन हो जाते हैं? 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लवणों में विलयन हो जाते हैं। निमोनिया का कारण रोगाणु, निमोनिया किसके कारण होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है निमोनिया किसके कारण? तो निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली कई चीज़ों का आधार बन जाता है? तो कार्बन। कार्बन सभी चीज़ों में लगभग पाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बनने जाने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो पर्दा पे नहीं प्राप्त होगा उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। थैलेसीमिया रोग से संबंधित निम्न में से सही तथ्य चुने। तो थैलेसीमिया रोग पीछे वाले वीडियो में भी बताए थे कि वो ब्लड से जुड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन की असमानता से जुड़ा हुआ है थैलेसीमिया रोग। रुधिर ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो ब्लड प्रेशर का जो नियंत्रण करेगा वो हो जाएगा एड्रेनल हो जाएगा। वही अगर ताप पूछा जाएगा तो थाइमस हो जाएगा। ईस्ट निम्न में से क्या है? ईस्ट क्या है? तो ईस्ट जो है वो यूकैरियोटिक है। याद रखिएगा यूकैरियोटिक है। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं।
मोटर वाहन में पीछे का दृश्य हेतु हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये तो 8-9 के बुक में भी दिया रहता है, उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। लवक यानी प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं? प्लास्टिक के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक होते हैं। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण भारहीनता महसूस होती है। और भारी जल एक प्रकार है। भारी जल किस प्रकार का है? तो मंदक है। भारी जल क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो मंदक हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।